जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश हम देखते हैं आपके लिए क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके लिए संदेश है वो है डिस्ट्रॉय। कुछ ऐसी चीज़ें समाप्त की जा रही है आपके लाइफ से ताकि आप एक नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सके, ताकि आप उड़ान भर पाए और ये आपकी उड़ान जो है आपके हिडन इनेमी भी देख पाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही कि वो जिन्होंने आपको धोखा दिया, वो जिन्होंने आपसे छल किया, वो जिन्होंने आपको कभी कुछ नहीं समझा, ऐसे लोगों से आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो किया गया है, लेकिन वो लोग अभी भी आपको देख रहे हैं। और आगे आने वाले समय में ये जो मार्गदर्शन आ रहा है वो ऐसे लोग भी आपको देखेंगे और देख कर, जैसे कहते हैं ना दांतों तले उंगलियां दबाना, उस तरीके की एनर्जी उनके साथ होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर बाबा जी की असीम कृपा है। मेजर चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ हैं, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग भी अपने पर्सनल लाइफ में ये सोचते हैं कि वो बैलेंस नहीं है या किसी ने उनके साथ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मार्गदर्शन है कि ये व्यक्ति जिनको आप समझते हैं ये डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट इन्होंने किया है। आपको भले ही लगता होगा कि इस व्यक्ति के आने के बाद या इस व्यक्ति से आपके मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पावरफुल चेंज आया। ये चेंज ऐसा है कि आप खुद को पहचान पाए, ऐसा नहीं कि आप किसी के पीछे भागे, ठीक है, किसी को चेस करें, ऐसा नहीं है। ये चेंज आया है आपको खुद से मिलवाने के लिए। ये चेंज आया है आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, आप भ्रमित ना हो, आप भ्रम से निकले और बार बार रिपीटेशन में जो चीज़ें आपके लाइफ में चल रही थी उन्हें कहीं ना कहीं रोका गया है। जय श्री सीताराम जी। ये जो चेंज है आपके लिए खुद से मिलवाने का ये एक राह है, एक मार्ग है। बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं अभी भी यदि आप किसी की यादों में किसी बात को लेकर आप चिंतित है तो यहाँ पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद पर कार्य करने की आवश्यकता है। आप जैसे जैसे आप अवेकन होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके 7 चक्र अलाइन में आते जाएंगे, 7 चक्र आप मेडिटेशन कर रहे हैं, रेकी हीलिंग सीख रहे हैं, आपके लाइफ में देखिए ये यदि आपको लगता है कि आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आपके सोल फैमिली मेंबर है तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे ही, ठीक है। लेकिन यदि ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, यदि ये कार्मिक स्थिति में है या ये व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना सोल लेवल पर नहीं है, तो इनसे कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस किया गया है ताकि आप अपने ऊपर कार्य कर पाए, ताकि आप खुद को बैलेंस कर पाए। यदि अभी भी आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी स्थिति के बारे में, तो यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है आपके लाइफ में। बार बार जो कार्मिक स्थिति हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, उन चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे कि आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हैं, ठीक है। आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पर आपका मूलाधार चक्र जो है बैलेंस हो रहा है, जिससे कि आप फाइनेंस को, मनी, अबंडेंस, रिलेशनशिप, प्योर सोल कनेक्शन को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपके थर्ड आई चक्र पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत अलग एनर्जी है जिसकी वजह से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप स्टेबल हो, आप अबंडेंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आप निगेटिव थॉट की वजह से उसे खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत अलग यहाँ पर आपकी एनर्जी है। देखिए दूसरे लोग तो कर रहे हैं, ठीक है, निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ बिल्कुल प्रोजेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बाबा जी आपको कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं खुद के साथ, ठीक है। आप ऊंची उड़ान भरने के लिए आए हैं, लोगों की बातों को सोचने नहीं आए हैं कि इसने मुझे ये कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कह दिया। नहीं, अगर उसने कुछ ऐसा किया या ऐसा कुछ हुआ है तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए आपको आगे बढ़ना है, उन चीज़ों को लेकर सोचते हुए बैठे नहीं रहना है। आपको उड़ान भरने आए हैं, आप ऊंची उड़ान भरने आए हैं। और कहीं ना कहीं आप इतने विनम्र हैं कि जिसे कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ, आप आगे भी बढ़ेंगे और आप अपने अपनों को भी लेकर चलेंगे। मतलब और भी लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह है, उनको आप मोटिवेट करेंगे। बहुत ही अद्भुत।
ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने कहा, आप यदि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है तो यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी से मिलाया जा रहा है, मतलब आपकी एनर्जी और आपके सोल कनेक्शन की एनर्जी को एक ही अलाइन में यहाँ पर जो है ना, मतलब एक ही अलाइनमेंट में आप आने वाले हैं। यही कारण है कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपने तरफ ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव अलाइन में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने चक्रा पर वर्क करेंगे, उतना ही आपके जो सोल पर्सन है, यदि वो आपके सोलमेट है तो या आपकी सोल फैमिली मेंबर है, तो वो लोग, आपको आश्चर्य होगा कि लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर या आपके सोलमेट है, वो आपको कुछ मार्ग भी दिखाएंगे, वो आपको कुछ ऐसा राह दिखाएंगे जिसमें आपको चलना है। और इससे चलने के बाद, इसमें रहकर चलने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको भ्रम से बाहर निकालने के लिए है। देखिए, एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी निगेटिविटी का, किसी ने कुछ, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कुछ यदि ऐसा कुछ है भी, जैसे किसी ने कुछ दिया है खिलाने पिलाने में, तो सारी चीज़ें भी समाप्त हो रही है। बाबा जी उन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाती हूँ, आप समझ पाते हैं कि कितना यहाँ डिवाइनली जो है प्रोटेक्टेड रहता है। आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, आपने हर एक चीज़ में समझौता किया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए ही कार्य करें, मतलब उनके लिए कार्य करें, हमेशा समझौता करें, आप अपने तरफ ध्यान ना दें। लेकिन यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आप अपने तरफ ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को अलाइन में लाइए, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। किसी भी कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे कोई कंपटीशन कर रहा है, चाहे कोई आपसे जेलस है, चाहे कोई निगेटिविटी, कुछ नहीं होगा यदि आप इस प्रकार से चलेंगे। यदि आप पूरी तरीके से भ्रम से बाहर हैं, यदि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, तो आपके लिए आपके देवदूत जी, यहाँ पर श्री हनुमान जी, बाबा जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी के जो देवदूत हैं वो आपके साथ हैं। आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए डराया जाता है, आपको डरना नहीं है, आपको भ्रम में नहीं आना है। और यदि किसी चीज़ का एडिक्शन है, किसी भी चीज़ का, और कोई भी चीज़ ओवर हो जाता है, जैसे कि जैसे हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, या कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, या किसी व्यक्ति के बारे में बार बार आप बात कर रहे हैं, आप अपने तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो देखिए ये सारी चीज़ों को छोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंज देखे हैं। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आपने अपने लाइफ में जितने चैलेंज देखे हैं, जितने संघर्ष आपने देखा है, अब उस संघर्ष का जो है वो संघर्ष अब समाप्त होने का समय आ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद को पहचानना था, खुद को रेस्पेक्ट करना था, खुद से प्रेम करना था, ठीक है। लोगों को आपने काफ़ी रेस्पेक्ट दिया, काफ़ी प्रेम आपने दिया, अनकंडीशनल लव आपने सेंड किया। आप हमेशा ये सोचते थे मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर बाबा जी यही बता रहे हैं कि आप अपने इंटेंसिटी पे रहिए। इतनी पोटेंशियल आपके अंदर बाबा जी देख रहे हैं, अद्भुत। बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप चूजन वन हैं, आप माध्यम हैं। परमात्मा जी ने आपको सेलेक्ट किया, आप सेलेक्टेड हैं। आपको कोई कार्य के लिए यहाँ पर जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर एक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, पावरफुल चेंज आपके लाइफ में इसलिए लाया गया है ताकि आप खुद को पहचान पाए। खुद की नज़र से खुद को देखिए, ठीक है। अभी तक आपने किसी और की नज़र से खुद को देखा, इस वजह से ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों की नज़र से आपने देखा है खुद को, जो आपसे कंपटीशन करते हैं, जो आपसे जेलस हैं, जो कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ऐसे लोगों की नज़रों से नहीं देखना है, आपको खुद की नज़र से देखना है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। कंडीशनिंग हो रही है आपकी, ठीक है। हु आर यू, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, ठीक है। ये जो प्रश्न आपके मन में जो उठ रहे हैं, उसका वो प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खुद ही आपको देना है कि आप कौन हैं, ठीक है।
निगेटिव थॉट, निगेटिविटी पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है। आपके लिए बाबा जी यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करें। हर एक पल में जब भी आप कोई प्रश्न करते हैं और बाबा जी की शरण में जाते हैं, आपको तुरंत मार्ग मिलता है। क्यों? क्योंकि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं परमात्मा जी। ठीक है, तो आपके स्टकनेस को आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को यदि रोका जा रहा है, आपको क्रोध दिलाया जा रहा है किसी भी प्रकार से, या आपका लाभ उठाया जा रहा है, ये सारी चीजें अब वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें अब वर्क नहीं करेंगी। बाबा जी यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका सपोर्ट करे, आपका साथ दे रहे हैं। आपको लगता है कि कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, ये इस वजह से लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं चक्र, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, हार्ट चक्र आपका बैलेंस नहीं होने की वजह से ऐसी चीजें आपको फील होती है। लेकिन बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ये सारी चीजें ब्लॉकेज की वजह से थी। अब आप जब हील कर रहे हैं, जब आपको राह मिल गया है, ये राह आपको किसने बताया? ये राह आपको आपके इष्ट देव जी ने ये राह आपको दिखाया है। ठीक है, इस राह पर चलकर आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो इनोसेंस आपके अंदर है, जो एक भलाई करने का जो एक जुनून है आपके अंदर, वही आपको काफी आगे लेकर जा रहा है। लोगों को जो आप गाइडेंस दे रहे हैं, लोगों को जो आप मार्गदर्शन करें, वो गाइडेंस जो पहले आपको समझ में भी नहीं आता था कि हर एक व्यक्ति के लिए आप बहुत अच्छा कहते थे, हर एक व्यक्ति के लिए आप अच्छा सोचते थे, पर क्या आपको उससे लाभ मिल रहा था? ठीक है, आप लाभ के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या कोई आपको अप्रिशिएट कर रहे थे? थोड़ा सा पीछे जाने के लिए नहीं कहती मैं, लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए कि क्या आप ऐसे लोगों के बीच में थे जिनको, या ऐसी एनर्जी के बीच में थे? देखिए, लोगों के बीच में तो हमें रहना ही होता है, लेकिन क्या आप ऐसी एनर्जी में थे कि आप खुद को नहीं पहचान पा रहे थे, खुद को कॉन्फिडेंट नहीं दिखा पा रहे थे, लोगों की नज़रों से खुद को देख रहे थे? खुद की नज़र से आप देखिए, यहाँ पर बाबा जी का बहुत ही खूबसूरत संदेश है आपके लिए, क्योंकि बाबा जी आपको बहुत ही करीब से आपको जानते हैं, आपकी आत्मा को, आपके सोल को। ठीक है, कि आपके सोल में काफ़ी पोटेंशियल है। ठीक है, ये आपका जो मणिपुर चक्र को आप ब्लॉक कर देते हैं बार बार, ये आपके मूलाधार चक्र को, ये थॉट करके थर्ड आई चक्र को, जिससे कि क्लियर मैनिफेस्टेशन आपका नहीं हो पा रहा है। तो आप क्लियर मैनिफेस्टेशन कीजिए। आपको ऐसा लगता है मेरे लाइफ में मनी ब्लॉकेज है, मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, पर्सनल, आप ये देखिए कि आप जब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा, पीछे जो ऐसा तो नहीं होगा। इस चीज़ों को आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। वो जो बैड मेमोरी है उसे पूरी तरीके से कट क्लियर कैंसिल कीजिए। तब आपके लाइफ में आप देखेंगे कि आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो अद्भुत है। उस रिजल्ट के बाद उस जो आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो बाबा जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, उससे आप किस प्रकार से समझ पाते हैं। अभी तक आपने जिनकी भी हेल्प की, कहीं ना कहीं वो कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किए, या आपको उस प्रकार से आपको वैल्यू नहीं किए, लेकिन अब आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप ज़रूरतमंदों की, अब आगे ज़रूरतमंदों की जो वाकई में नीडी है, ठीक है, उनकी आप मदद करेंगे। कब? ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तब आपके लाइफ में क्या आएगा? तब आपके लाइफ में आएगा आपका लाइफ पर्पस। आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने वाले हैं, ड्रीम चैनल आपको होने वाले हैं। जिन लोगों ने भी इस प्रकार से आपको खुद को पहचानने नहीं दिया है ना, किसी भी भ्रम की वजह से, इल्यूजन क्रिएट करके या आपको डीमोटिवेट करके, तो वो लोग खुद ही आपको पहचान पाएंगे तब जब आप खुद अपने आप को पहचानेंगे। अद्भुत यहाँ पर जो है मुझे मैसेज मिल रहा है। हम आपके लिए और भी कार्ड्स लेते हैं। बाबा जी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर बाबा जी आपको कह रहे हैं संदेश में कि अंडरस्टैंडिंग कीजिए, खुद को अंडरस्टैंडिंग कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को कॉन्फिडेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको कॉन्फिडेंट देने के लिए यदि आ रहे हैं तो बाबा जी की कृपा है, यदि मोटिवेट कोई आपको कर रहे हैं तो बाबा जी की कृपा है, पर उम्मीद परमात्मा जी से कीजिए, ठीक है, और अपना इनर वर्क करते रहिए। देखिए, थर्ड आई चक्र, आपके थर्ड आई चक्र को ही ब्लॉक करने की कोशिश होती है ना, इसलिए क्योंकि आप खुद को पहचान ना पाए। लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल मैटर, मैंने क्या कहा, बाबा जी आपको, देवदूत जी आपके पास हमेशा हैं, क्योंकि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं
उनके देवदूत जी हमेशा आपके पास रहते हैं, आपको समझ में भले ही बाद में आता है। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपका धन, आपका सुख, ठीक है, अबंडेंस आपका बढ़े, आपके फैमिली लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, आपके फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ब्लॉकेज खुद से ही क्रिएट हो रहे हैं। अभी हीलिंग होने के बाद ये सारे ब्लॉकेज यदि आपके लाइफ में होता है तो आप पूरी तरीके से धैर्य के साथ अपनी खुद की हीलिंग कीजिए। यदि आपको हीलिंग आता है आप हीलिंग कीजिए। देखिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र चैंट यदि आप करते हैं मंत्र चैंट कीजिए। जिस प्रकार से आपने इनर वर्क लगातार किया है, अब जब कुछ समय ही बचा है आपके सक्सेस में, तो उसमें पीछे मत हटिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को और आगे बढ़ाइए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मोटिवेट आपको किया जा रहा है। आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको मिले, क्यों मिलते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में? आपको असेंडेंट मास्टर्स, आपको एंजल्स की कृपा कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं आपको पता चलते जाता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास आपको एंजल नंबर क्यों नजर आते हैं, आपसे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, यदि आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होने वाला रहता है ना, और यदि आप दिन में सुबह नहीं जागते हैं तो आपको उठाया जाता है, आपको जगाया जाता है, और फिर आपको समझ में आता है कि ये जो मॉर्निंग का समय है या ये वक्त है, भले ही आप उठकर बैठे हैं लेकिन आपको चैनल मैसेज हो रहा है। आपने जो ड्रीम देखा है, जो आप भूल सकते हैं उसे आप नहीं भूलेंगे, या आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते, उसका रूपरेखा आप बना रहे हैं। दिन भर में आप क्या कार्य कर रहे हैं, ठीक है, दिन भर में कितना समय आप अपने लिए दे रहे हैं, कितना समय आप अपने सोशल वर्क के लिए दे रहे हैं, क्या ऐसा कार्य है जो आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा जी की कृपा असीम आपके ऊपर है। यही सारे ज्ञान, यही सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे थे कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, तो ये प्रश्न के उत्तर आपको बाबा जी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं कि आप बहुत ही पावरफुल सोल हैं। अपनी पावर को पहचानिए और विनम्रता के साथ उड़ान भरिए। ठीक है, विनम्रता के साथ, और विनम्रता बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए विनम्रता रखना ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को पहचानिए भी। बहुत ही डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने 7 चक्र पर कार्य कीजिए। जो आपको हीलिंग प्रोवाइड हुआ है, जो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जा रहा है, उसको सीख कर आगे बढ़िए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। बहुत ही पावरफुल यहाँ पर मुझे मैसेज जो है रिसीव हुए बाबा जी के। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों के साथ खुश रहिए, और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। ठीक है।